दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब हमें किस तरह से चुकाना पड़ता है। आइए जानते हैं गुरु और शिष्य की इस छोटी सी कहानी से। एक दिन की बात है जब गुरुजी अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांति पूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु जो उनका शिष्य था वो बहुत ही चंचल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती थी। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते चलते जब वो दोनों एक तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक दीवर ने मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला हुआ है। शिष्य ये सब देखकर हैरान हो गया और दीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन दीवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टालम टोल करनी चाहिए और बात जब बहुत ही आगे बढ़ गई तो शिष्य और दीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। गुरुजी उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, लेकिन दोनों का झगड़ा होते देख वापस लौटे और अपने शिष्य को अपने साथ ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाया कि शिष्य, हम जैसे साधुओं को काम सिर्फ समझाना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा है। ये बात सुनकर शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, हमारे राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो उनको दंड कौन देगा? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, शिष्य, अगर राजा ने बेवजह ही किसी को दंड दिया है तो तुम निश्चित रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम यहाँ से चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरु की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वो दीवर वाली घटना भूल चुका था। जब वो वहां से गुजर रहे थे तब उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक घायल सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने जैसे ही ये दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना करते हुए कहा, शिष्य, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि तुमने अभी इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में ये दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा ऐसा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में फंसा है? गुरुजी बोले, ये वही दीवर है जिसे तुम 2 वर्ष पहले इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियां ही चींटी है जो इसे नोच नोच कर खा रही है। गुरुजी की ये बात सुनते ही शिष्य हैरान हो गया और बोला, गुरुजी, ये तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, शिष्य, इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद है। हर क्षण तुम्हें यहाँ ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है कि अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो, ये विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको ये भोगना पड़ेगा। गुरु ने शिष्य को आगे समझाया कि जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। दोस्तों, हम चाहे इस बात पर विश्वास करें या न करें, लेकिन ये 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप ही ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को अपने कर्म हमेशा सोच समझ कर करने चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे फल भी उसी के अनुरूप ही मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा।